आज से करीब 20 दिन पहले आपके एक सीनियर सिविल सर्वेंट जो मेरे दोस्त भी बन गए, उन्होंने मुझसे बात की आने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद एक दो ऐसी दुविधाएं आई, दुविधा मीन्स डायलेमा, एक दो ऐसे डायलेमा आए कि थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा मेरा मामला फंस गया, मुझे बॉम्बे जाना है एक ज़रूरी काम से। तो उन्होंने मुझे एक दो फ़ोटो भेजे। वो फ़ोटो थे कि सड़क पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मेरी फ़ोटो लगा रखी है उन्होंने, और बोले कि सर वहाँ बच्चे इतना इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर अब कुछ भी हो तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। फिर पता लगा कि तीस्ता में जो दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में पता लगा। तो मुझे एक दो लोगों ने कहा कि इतना रिस्की है, क्यों जा रहे हो। और मेरा मन था कि जब हमारे देश का एक राज्य इस स्थिति से गुजर रहा है और बाकी देश वहाँ जाए भी नहीं, ये कैसा परिवार हुआ। एक परिवार होने का मतलब तो ये है कि हम वहाँ पर साथ में खड़े हैं। तो मैं अपनी आज की बात शुरू इसी बात से करूँगा कि जो हमारे सैनिक, जो हमारे अधिकारी, जो हमारे नागरिक इस आपदा में, इस डिज़ास्टर में जिनकी ज़िंदगी चली गई, जिनके परिवार के लोग चले गए, सबसे पहले उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि और उनके सम्मान के साथ ही हम आज की बातचीत को शुरू करेंगे। तो मुझे अभ्यास है, प्रैक्टिस है बहुत लंबी स्पीच देने की। सो आई एम ए हैबिचुअल स्पीकर एंड आई कैन स्पीक फॉर 4, 5, 6, 8, 10 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। सो दैट इज़ माई प्रोफेशन एक्चुअली। पर आप लोग छोटे बच्चे हैं और मुझे बताया गया कि मतलब बच्चों पे टॉर्चर नहीं करना है, तो मैं कोई टॉर्चर करने के मूड में नहीं हूँ एकदम। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, तो मैंने कहा कि मैं पहले बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा। मतलब मैं नहीं पूछूंगा, बच्चों को कहूंगा कि वो मुझसे सवाल पूछें, जस्ट टू मेक श्योर कि आप किस तरह की डिस्कशन मुझसे चाहते हैं, सो दैट आई कैन स्पीक ऑन द टॉपिक्स यू वांट। जो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है सिक्किम की यूथ के बारे में, एक तो ये है कि सिक्किम की यूथ को सरकारी नौकरी की बहुत इच्छा होती है, और शायद इसीलिए मुझे बुलाया भी गया होगा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूँ। पर मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ के ये काम कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है कि मैं बहुत सूट ना करूँ, मेरा अपना एग्जाम्पल बहुत सूट ना करे। दूसरा, मैं सिक्किम को लेकर कुछ बातों से बहुत खुश रहता हूँ। मतलब मेरे जो फेवरेट कुछ स्टेट्स भारत के हैं उनमें एक सिक्किम भी है, और उसके कुछ खास रीजंस मेरे पास है। मैं किसी स्टेट या किसी शहर या किसी देश का इवेल्युएशन या मूल्यांकन, अगर मेरी हिंदी मुश्किल हो आप बोल दीजिएगा, मैं और इजी कर दूंगा उसको, है ना। अगर किसी देश या किसी समाज को इवेल्युएट करना हो तो मेरे हिसाब से दो कसौटियां सबसे बड़ी हैं। उसका जीडीपी कितना है वो बड़ी कसौटी नहीं है, वो कितना कमाता है, कितने पैसे उसके पास हैं, ठीक है। किसी समाज के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, वो ठीक है। मेरी राय में, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कई विषयों का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है अलग अलग विषय पढ़ने में, पर सोशियोलॉजी ने मुझे एक बात सिखाई कि किसी सोसाइटी में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कितना है ये बताता है कि वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दूसरा, कोई सोसाइटी अपने बीच में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के साथ कैसे ट्रीटमेंट करती है ये बताता है कि वो समाज, वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दीज आर टू फंडामेंटल पैरामीटर्स ऑन विच आई वैल्यू और वे एनी सोसाइटी वेयर एवर आई गो। मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, दुनिया भर घूमता रहता हूँ, कई देश घूमा हूँ, कई राज्य घूमा हूँ, बट दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू जज ए सोसाइटी। और जब मैंने पढ़ा सिक्किम के बारे में पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे पता लगा कि सिक्किम देश का वो राज्य है, सारे राज्यों में, सारे यूटीज़ में मिला के, जहाँ विमेन की वर्क पार्टिसिपेशन देश में सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे है। और अगर विमेन नौकरी कर पा रही है, घर से बाहर निकल के काम कर पा रही हैं, इसमें अंडरस्टूड है कि वो प्लेस अपने आप में सेफ भी है। अगर वो सेफ नहीं होगा तो कोई घर से बाहर कैसे निकलेगा। कोई घर से बाहर निकले, नौकरी करे, क्योंकि नौकरी करने के मामले में मैं जिस बेल्ट से हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरी परवरिश हरियाणा में हुई, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, उस बेल्ट में विमेन पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि सिक्योरिटी के इश्यूज थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जब सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होंगे तो लोग बाहर भी निकलेंगे, काम भी करेंगे। और एक सोसाइटी जिसमें
वर्क एनवायरनमेंट में विमेन को सबसे बेहतर स्थितियाँ मिलती हों, तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है, गर्व होता है, प्राइड होता है कि उस राज्य में मैं आकर आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये खुश रहने की, और हमें पता होना चाहिए कि हमें किन बातों पर खुश रहना है। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमें खुश होना चाहिए, पर पता नहीं होता हम लोगों को। सो whenever someone asks you why are you a proud Sikkimese, you must tell that we belong to a state where women are highest in the participation of workforce, and we are proud for that. We have fight for it.